वेलकम टू द इंग्लिश कॉर्नर। आई होप सो यू आर ऑल डूइंग गुड। चलें जी, आज मेरे एक बड़े ही प्यारे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि आप भी फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। तो मैंने उससे कहा छोड़ो भाई फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब के टाइप्स बता रही हूँ, चलो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सीखते हैं। क्या नहीं पता आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का? So it's okay. I have again brought you a lecture. I have already told you about adverbs and many other types. If you have not seen my lectures, then you must watch, and if you have any questions, please ask me. I will like it. We are starting to learn it, but before the adverb of frequency, हमें एडवर्ब का मीनिंग एक दफ़ा रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ इसकी आपको पूरी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखी तो जाइए प्लेलिस्ट में एडवर्ब का फ़ोल्डर खोलिए, वहाँ पे बाकी टाइप्स और एडवर्ब भी पड़ी हुई हैं, जाकर देख लीजिए। लेकिन हम एडवर्ब की दोबारा मीनिंग देखते हैं। एडवर्ब आर दोज वर्ड्स विच मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड अदर वर्ब एंड फ्रेज। एडवर्ब वो तमाम अल्फाजात होते हैं जो कि किसी वर्ब यानी कि एक्शन, एडजेक्टिव को और किसी और एंड अदर एडवर्ब को या किसी और सेंटेंस को या फ्रेज़ के मीनिंग को बदलते हैं या उनके हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन देते हैं, उनको कहते हैं एडवर्ब। अगर आपको एडवर्ब के बारे में बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है तो काइंडली एडवर्ब की पूरी वीडियो एक दफ़ा जाकर देख लें। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू हाउ ऑफन एक्शन टेक प्लेस। अच्छा, इस वर्ड को ऑफन एंड ऑफ्टन दोनों पढ़ा जाता है। मैं मोस्टली इसको ऑफन पढ़ती हूँ, लेकिन ऑफ्टन भी बिल्कुल ठीक है अकॉर्डिंग टू ग्रामर। कि काम हुआ कैसे है, मतलब हाउ ऑफन मतलब कितनी बार हुआ है, अक्सर होता है, कभी कभार होता है, कोई भी एक्शन है। क्योंकि एडवर्ब हमारे बेसिकली वर्ब को ये मीनिंग को इन्हांस कर रहा होता है ना। नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के ना सेंटेंस में ये काफ़ी सारी चीज़ों के मीनिंग को हमें बताता है, समटाइम एडजेक्टिव को, समटाइम वर्ब को, अनदर एडवर्ब को। तो आज हम पता कर रहे हैं कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। ये छोटा सा चार्ट एक मुझे मिला था बहुत अच्छा, तो मैंने कहा चलें जी ऐड कर देते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी just like always, almost always, usually, often, sometimes, occasionally, hardly, never, almost, ये सारे क्या हैं, हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। मैंने आपको इजीली मतलब बता दिया है कि जब हमें किसी भी काम की तादाद पता करनी हो तो हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के ये वाले वर्ड्स यूज़ करते हैं और बताते हैं कि काम हमेशा हो रहा है, कभी कभार होता है, अक्सर होता है, नहीं होता है, कितनी बार होता है, इसके बारे में बताने को एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स की हेल्प से मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि हम स्कूल जाते हैं तो डेली स्कूल जाते हैं, ऑलवेज़ का वर्ड समटाइम यूज़ हो जाता है। जस्ट लाइक आई थिंक ही इज़ वॉचिंग टीवी, तो वॉचिंग टीवी मतलब कितनी दफ़ा टीवी देखता है, समटाइम्स देखता होगा। तो जब हम इस तरह के सेंटेंस में ये वाले वर्ड्स को यूज़ करते हैं जो कि वर्ब के मीनिंग को इन्हांस करते हैं, तो उनको कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। I hope so it's very clear. There are some adverb of frequency are always, my dog is always sleeping। यहाँ पे dog सोता कितनी बार है ये बताया गया है। Often my father often go to park, मतलब आपके फादर पार्क तो जाते हैं, मतलब मेरे फादर हैं या आपके फादर हैं वो जाते हैं, लेकिन कब, कितनी बार, often अक्सर। नेवर, आई विल नेवर फॉरगिव यू, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तो ये सारे क्या हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। अदरवाइज़ तो ये सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी थे, इन सारे के बारे में मैं एग्जांपल दे सकती थी बट मैंने नहीं दी। उसकी रीज़न ये है, मैं चाहती हूँ आप मुझसे पूछें और देन मैं आपको एग्जांपल्स दूँ। ओके जी, यहाँ पे एक छोटा सा मैंने चार्ट बनाया। चार्ट मैंने अपनी मर्ज़ी से बनाया है, ये 100% कहीं से अप्रूव्ड नहीं है, आपको मैं समझाने के लिए बनाया है। तो जी ऑलवेज़, जब कोई काम 100% हो तब हम ऑलवेज़ यूज़ करते हैं। ऑलमोस्ट ऑलवेज़, समटाइम जो काम 90% हो रहा हो आप उसके लिए यूज़ कर लिया करें। यूजुअली और ऑफ्टन 80% जब कोई काम है उसके लिए यूज़ कर लिया करें। जब कोई काम 50% है तो उसके लिए समटाइम्स यूज़ किया करें। जब 20% है तो सेल्डम यूज़ किया करें। 10% है तो रेयरली यूज़ किया करें। जब कोई काम 0% है तो उसके लिए नेवर यूज़ होता है। तो ये कुछ चार्ट मैंने बनाया है ताकि आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज़ करने में ना आसानी हो सके। चलें जी, अब आपने मुझे बताना है कि आप इसको किस तरह से यूज़ करते थे। एंड थैंक्स। मेरी नेक्स्ट वीडियोस आ रही हैं प्रपोजिशन के बारे में, इंशाल्लाह बड़े डिटेल से समझाऊंगी। अगर इससे पहले आपने मेरी बाकी वीडियोस नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिए।